हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉगरिथम। देखो, ये 11th का चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को इसका सबसे ज़्यादा यूज़ 12th में है। 12th में पूरा का पूरा एक डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर जो लॉगरिथम पे ही बेस्ड है, ठीक है। और इसका यूज बहुत जगह होता है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एरिया ऑफ बॉन्डेड कर्व में, इंटीग्रेशंस में, ठीक है। बहुत जगह इसका यूज होता है, पूरा का पूरा 12th में, तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग को 12th में इस चैप्टर का रिवीजन करना ही करना है, और जो लोग नए हैं उसको इसको सीखना ही सीखना पड़ेगा, तभी जाके वो डिफ्रेंशिएशन कर पाएगा या इंटीग्रेशन कर पाएगा। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ सीखेंगे। पहला कि लॉग का डिफिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि फंडामेंटल लॉ क्या होता है लॉगरिथम का। तो 8 फंडामेंटल लॉ है, ये हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एक फार्मूला के रूप में आप लोग यूज करते होंगे, पर कभी आप लोगों को ठीक से लर्न नहीं हो पाया होगा, और ना कभी उसका ठीक से आप लोग यूज कर पाए होंगे। तो आज हम लोग उस चीज़ को ज़रूर सीखेंगे। तो देखो, तुम कैसे सीख सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लॉगरिथम क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मान लो कि a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक, और x एक रेशनल नंबर है, तो हम इसी बात को लिख देते हैं। इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। हाँ, और ये कैसा पॉजिटिव रियल नंबर है, अदर देन 1 को छोड़ के। अदर देन 1 एंड x इज रेशनल। x क्या है, तो x हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब कैसा है, तो सच डैट a का पावर x ये आपको बराबर है n के, ठीक है। या आप m के बराबर ले लो या p के बराबर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये कहने का मतलब है कि अगर कोई a रियल नंबर है अदर देन 1 और x रेशनल नंबर है, ठीक है, तो a का पावर x वो n के बराबर है, तब लॉगरिथम क्या होगा। तो देखो, तो लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपको लॉग, बेस क्या बोला a, तो बेस, ये बेस हो गया, ठीक। और क्या बोला, लॉगरिथम ऑफ n, तो n कहाँ लिखेंगे, log n, और बेस इसका a, ये कितने के बराबर होगा, तो ये x के बराबर होगा। तो ये रहा इसका डेफिनेशन कि हाँ भाई, कि log n बेस a वो x के बराबर होगा। यही था हमारा लॉगरिथम। चलो इसको फिर से जल्दी से सीखते हैं कि इफ़ a इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर होगा अदर देन 1, ठीक, एंड x इज ए रेशनल नंबर, और x कैसा होगा, रेशनल नंबर, और कैसा होगा, सच दैट a का पावर x इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ n जो होगा टू द बेस a, वो log n बेस a इज इक्वल टू x होगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a पढ़ेंगे, ठीक है। और एक तरीके से और पढ़ सकते हैं कि x इज द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। x क्या है, तो x इज द लॉगरिथम, यहाँ पर x क्या है, x इज द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n क्या है, तो 2-3 बातें एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखो। यहाँ पर जो तुम्हारा n और a है वो दोनों बड़ा होगा 0 से, ठीक, छोटा नहीं हो सकता। दूसरा सबसे बड़ा बात क्या, कि a जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा नंबर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि n अगर 0 से छोटा हो जाए
तब क्या होगा, तब लॉग जो होगा, मतलब लॉगरिथम जो होगा वो क्या होगा, लॉगरिथम इमेजिनरी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इसलिए n और a दोनों बड़ा ही होना चाहिए 0 से, और a 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, और n जो है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉगरिथम जो है इसको देखो लॉगरिथम का ही छोटा रूप क्या कहते हैं, उसको लॉग कहते हैं। ठीक है, सब चीज़ का एक नाम होता है, आप लोग का घर का भी नाम होता है, आप लोग का स्कूल का नाम कुछ और, घर का नाम कुछ और होता है। उसी तरह से जैसे DRDO है, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग DRDO कहते हैं, तो उसी तरह से हम लोग लॉगरिथम को लॉग भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर n 0 से छोटा हो जाएगा तो लॉग जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट, कि अगर n बराबर हो जाए तो ये भी तो हो सकता है ना। देखो कोई भी अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में नंबर है तो कोई भी, तो उस पर 3 कंडीशन लग जाता है कि वो 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, 0 के से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। इसको हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, करीब 9th से ही पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मिडिल में, फिर राइट हैंड साइड, बस। तो n = 0 होगा तो क्या होगा, तो लॉग जो हो जाएगा ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये रहा लॉग का पूरा डेफिनेशन, आप इसको एकदम मस्ट है कि आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ फंडामेंटल्स लॉ में कि लॉगरिथम का फंडामेंटल्स लॉ क्या है। तो देखो फंडामेंटल्स लॉ जो है वो कुल 8 है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम ठीक है, तो सबसे पहला लॉ क्या है, सबसे पहला लॉ हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये होगा कि log 1 बेस a ये 0 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां पर हम ये बात तो नहीं ना लिखे थे कि n जो है, n क्या लिखे थे, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा तो n 1 भी हो सकता है, आप लोग पूछिएगा। और हम ये बात यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं कि n 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ मेंशन किए हैं कि a जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो n जो है वो 1 हो सकता है, तो n अगर 1 हो जाएगा तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसका प्रूफ क्या है, भाई इसका, तो देखो प्रूफ में, अब प्रूफ का क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर प्रूफ के साथ पढ़ते हैं तो आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। बिना प्रूफ के पढ़े हुए कोई भी फॉर्मूला आप लोग ध्यान लगाइए, आप लोग को जल्दी याद नहीं आता है जब तक आप उसका अच्छे से प्रूफ ना करें। इसलिए तो देखो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े थे, एक बात एक्सपोनेंट में क्या पढ़े थे कि a का पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब a का पावर 0 के बराबर होता है, तो आप बताइए कि a का पावर xn को हम लोग लॉगरिथम में कैसे डिफाइंड किए हैं। लॉग, ये a कहाँ आ गया, बेस में, ये n कहाँ आ गया, यहाँ, मतलब log n टू द बेस a इज इक्वल टू x आ गया। तो जब हम यहाँ पर log लगाएंगे तो log 1 बेस a वो कितना हो जाएगा, 0। प्रूव्ड हो गया, कितना सिंपल था, एक लाइन का बात था। ये कहाँ से आया, तो ये एक्सपोनेंट से आया। एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े थे कि अरे a क्या था, कोई भी रियल नंबर हम बोले अदर देन 1 को छोड़कर कोई भी तुम रियल नंबर ले लो, 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्यों होता है 3 का पावर 0, तो चलो एक्स्ट्रा नॉलेज में ये भी जान लो कि भाई 3 का पावर 0 क्यों 1 के बराबर होता है। तो भाई 3 का पावर, कुछ भी पावर ले लो अपने मन से, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 2 ले लो, जो लेने का मन है ले लो। मान लो अगर तुम 2 लिए, अब 0 कैसे लाओगे, तो 2 माइनस 2 ही 0 होता है। ठीक है, 3 का पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 माइनस 2 या 5 माइनस 5 या 4 माइनस 4,
तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर -2, तब क्या आएगा 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, मतलब ये कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आता है, ठीक है। दूसरा, अब चलो तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा फंडामेंटल लॉ क्या है, ये देखने में तो उतना यूज नहीं होता है, आप लोग देखे होंगे, लेकिन जहाँ भी यूज होता है ना, ये मैथमेटिक्स में फंसाता ज़रूर है। जो फंडामेंटल लॉ अभी हम बता रहे हैं 1 2, ये रेयरली आपको कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन जहाँ भी यूज होता है बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पर आपको ऐसा जगह यूज होता है जहाँ आपको याद ही ना आए, तो इसलिए इसको मस्ट है कि आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा फंडामेंटल्स लॉ क्या है, तो देखो ये है आपको लॉग बेस ए इज इक्वल टू 1 होगा, ये होगा। अब यहाँ पर दोनों ए है, तो एक बेस वाले ए को दिखाने के लिए हम सिर्फ कलर पेन का यूज कर रहे हैं कि ऐसा आपको आसानी हो देखने में, लो बस, और कुछ नहीं। तो लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1 होगा। तो प्रूफ क्या है भाई इसका, प्रूफ क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, तो देखो हम ले लें a का पावर 1 इज इक्वल टू, या ब्लू पेन से दिखाते हैं ज़्यादा सही रहेगा, a का पावर 1 इज इक्वल टू a ले लें, ठीक है। a का पावर 1 इज इक्वल टू a होता है। तो अब आप बताओ, इस फॉर्मूले पे सेटअप करो, a का पावर xn, तो log कैसे डिफाइंड हुआ, log n कैसे डिफाइंड हुआ, या log x कैसे डिफाइंड हुआ, log x जो हुआ वो लॉगरिथम n टू द बेस a हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो log ये वाला कहाँ जाएगा, बेस में, तो ये बेस में गया, ये वाला कहाँ जाएगा, तो ये आएगा आपको log a हो जाएगा, और ये पावर कहाँ चला जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। हो गया प्रूव्ड, कोई डाउट है, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये दो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बार यूज होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर कि log, मतलब इसको हम लोग पढ़ भी कैसे सकते हैं, इसको बता रहे हैं। इसको पढ़ सकते हैं हम लोग कि log 1 ऑफ एनी बेस इज 0। इसको क्या पढ़ सकते हैं, log, या यहाँ लिख देते हैं, log 1 टू एनी बेस इज 0। log 1 ऑफ एनी बेस, सॉरी ऑफ एनी बेस, कोई भी बेस वो 0 होगा, ठीक है। तो ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी ऐसा फंडामेंटल लॉ जो आपको बार बार दिखता है, वो कौन सा फंडामेंटल लॉ है, तो इसके लिए हम इधर इसको मिटा देते हैं। तो देखो थर्ड लॉ, अब इस थर्ड लॉ में हम लोग क्या जानेंगे, ये आप लोग को बहुत बार दिखता है और साफ साफ दिखता है। थोड़ा सा इसको और इधर से लिखते हैं। थर्ड लॉ, लॉग mn और बेस क्या a, ये कितने के बराबर होता है, तो ये हो जाता है log m प्लस log n, और ये बेस a, ये हो जाता है। मतलब log mn इज इक्वल टू log m, और n हम लोग भी पढ़ सकते हैं। देखो तो अब ये कैसे हुआ, प्रूफ देख लो। हम मान लेते हैं ये x के बराबर मान सकते हैं, तो हम मान लिए log m बेस a इज इक्वल टू x है। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि
a का पावर x इज इक्वल टू m होगा, ठीक। एंड log n बेस a इज इक्वल टू y है, हम मान लेते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि a का पावर y इज इक्वल टू n होगा, ठीक। अब हम इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा एम एन इज इक्वल टू ए का पावर x इंटू ए का पावर y, ठीक है। तो मतलब क्या मिला, एम एन इज इक्वल टू ए का पावर x प्लस वाई मिल गया अब हमारे पास। अब लॉग का डिफिनेशन क्या था कि a का पावर x इज इक्वल टू n है, तो लॉग का डिफिनेशन के अनुसार से उसे हम लोग क्या लिखते थे कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x होगा। तो बाय डेफिनेशन ये कहाँ से आया, तो बाय इंडाइस से आया। अब बाय फिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम लोग लिख सकते हैं ना कि log a m n इज इक्वल टू कितने के बराबर, ये आपको x प्लस वाई के बराबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अब देखो, तो log एम एन बेस क्या a, तो अब बताओ ये x कितने के बराबर तुम माने थे, तो x माने थे तुम log m टू द बेस a ये माने थे। y कितने के बराबर माने थे, तो log n टू द बेस a तुम माने थे, तो प्लस log y का वैल्यू पुट कर दिए तो n बेस a। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि log mn बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a होता है, ठीक है। अब देखो, अगर लिखा रहेगा तुमको कि log m log p q r टू द बेस a ये कितने के बराबर होगा, तो हम लोग log m n को कैसे डिफाइन किए, log m log n डिफाइन किए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं log p टू द बेस a प्लस log q टू द बेस a प्लस log r टू द बेस a, हम लोग ये लिख सकते हैं। और ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, इस बस r को ठीक कर देते हैं, log r, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, तो ये कह रहा है कि log m बाई n टू द बेस a ये कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपको log m बेस a माइनस log n टू द बेस a हो जाएगा। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, प्रूफ देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आप प्रूफ नहीं करते हैं तो ठीक है, फॉर्मूला आपको ऐसे भी याद होता है तो ऐसे भी याद कर लीजिए, ठीक। तो देखो, अब ये क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो डेफिनेशन से हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू log का डेफिनेशन कि a का पावर x इज इक्वल टू m होगा। एंड हम लोग मान लें कि log n बेस a इज इक्वल टू y, तो बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है, a का पावर y इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो बाई m और n को अगर हम लोग डिवाइड दे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a का पावर x बाई a का पावर y, ठीक। तो m बाई n कितने के बराबर मिलेगा, a का पावर x माइनस y के बराबर मिलेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या आपको मिल जाएगा, तो log
m बाई n बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई मिल जाएगा। और x का वैल्यू क्या है, log m टू द बेस a, और y का वैल्यू क्या है, log n टू द बेस a। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। कट रहा है? नहीं, ठीक है। तो ये एक दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो देखो आप लोग याद कैसे करोगे, पहला दो एक साथ याद करोगे, इन दोनों को एक साथ याद करोगे कि log, ये सीधा इसको याद कर सकते हो, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, और log n बाई m, सॉरी log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये दो आपको फॉर्मूला था जो आप लोगों को याद करना है, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया कि अगर 3 का मल्टीपल होगा, पी क्यू आर होगा, 3 मल्टीप्लाइड में होगा, तो इसको log p log q log r लिखेंगे, बस, ठीक है। अब आ जाइए पांचवा प्रॉपर्टी में, जल्दी से आते हैं पांचवें प्रॉपर्टी में। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि log m का पावर n टू द बेस a ये कितने के बराबर होगा। तो ये जो पावर है ये नीचे उतर जाएगा, मतलब ये n log m बेस a हो जाएगा। जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ क्या है। देखो हम मान लेते हैं लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। तो a का पावर x इज इक्वल टू m हो गया, ठीक। अगर हम दोनों तरफ पावर n कर दें तो इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ पावर n कर दिए। तो इससे क्या आया, इससे यहाँ पर आ गया a nx आ गया, और इधर क्या आ गया m n आ गया, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग का डेफिनेशन के अनुसार से ये क्या आ जाएगा, लॉग का डेफिनेशन से log m का पावर n बेस a इज इक्वल टू nx के बराबर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉग हमारा डिफाइंड क्या था, लॉग हमारा ही डिफाइंड था ना कि a का पावर x इज इक्वल टू n होता है। तो log n टू द बेस a इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉ हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस x का वैल्यू क्या होगा, हम क्या माने हैं, log x का वैल्यू माने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log m टू द पावर n बेस टू द बेस a इज इक्वल टू n, और log x का वैल्यू हम लोग क्या माने, log m टू द बेस a। तो एक फॉर्मूला यहाँ से फिर डिराइव्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 में। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस बात कि मान लो ये हो गया तुम्हारा log m का पावर n टू द बेस, या m का पावर आप मान लो p टू द बेस a जिसका पावर q है। मतलब m का पावर p है और a का पावर q है। तब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर p तो है, ये बाहर उतर जाएगा, और जो बेस वाला जो पावर है वो रेसिप्रोकल में उतरेगा, और ये हो जाएगा log m टू द बेस a, ये हो जाएगा। अब इसका प्रूफ क्या होगा, तो देखो आप मान लो log a का पावर q और m का पावर p इज इक्वल टू x। तो log का डेफिनेशन को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए a का पावर q और इस पूरे का पावर x इज इक्वल टू mp मिलना चाहिए, ठीक है। अब mp मिलना चाहिए तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, log a q x इज इक्वल टू m
p। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या मान लें, हम लोग मान लें लेट, अब हमें निकालना है क्या, लॉग इतना, तो हम लोग ये मान लें लेट लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू y अगर मान लें तो a का पावर y इज इक्वल टू m के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ पावर p मल्टीप्लाइड कर दें, पावर p लगा दें, तो क्या आ जाएगा, a p y इज इक्वल टू एम पी। अब ये देखो इक्वेशन फर्स्ट से एम पी, एम का पावर p a क्यू एक्स के बराबर और m का पावर p a का पावर p y के बराबर, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है a क्यू एक्स इज इक्वल टू a पी वाई। तो इसका क्या इम्प्लाइज है कि क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब x बाई एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा पी क्यू इंटू वाई, और x कितने के बराबर है, x है हमारा log m का पावर p टू द बेस a जिसका पावर q है, और p बाई क्यू, और y का वैल्यू क्या है, तो y हम लोग कितना माने, log m टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log m टू द बेस a। ठीक है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। कितना इजी है, कितना आसान है, अगर आप लोग इसको करना चाहें तो कितना आसानी से बन जाएगा। तो मेनली तो हमें फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला याद रखने के लिए अगर हम उसका प्रूफ याद रखते हैं तो फॉर्मूला हमें तेज़ी से याद हो जाएगा। अब तक आपको जैसे याद हो गया होगा 3-4 फार्मूला, ठीक है, ये मिला के आपको 6 फार्मूला याद हो गया होगा। अब 2 फार्मूला और, उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स लेना है तो ले लीजिए। देखो अब 7वां लॉ, 7 लॉ क्या कह रहा है, 7वां लॉ 7 ये कह रहा है कि log m टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस b बाई log a टू द बेस b। ये हो सकता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे देखो 3-4 एप्लीकेशंस निकलेगा। देखो कौन कौन, देखो तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग कि प्रूफ क्या होगा। हम मान लेते हैं लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x है, तो a का पावर x इज इक्वल टू m हो गया। ठीक, अगर हमें यहाँ पर log लगा दे टू द बेस b दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log टू द बेस b बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log a का पावर x बेस b log बेस b और m हो जाएगा। अब प्रीवियस फार्मूला से ये क्या पावर, इसका ये x नीचे आ जाएगा, तो ये x log a टू द बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस b। तो x कितने के बराबर, log m टू द बेस b और log a टू द बेस b, और x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था आपके पास log a m टू द बेस b डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a। काफ़ी सिंपल है, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखो इससे और क्या आपको रिजल्ट मिला, आपको एक रिजल्ट ये भी मिल रहा है कि log am या log m टू द बेस a ये कितने के बराबर होगा, ये 1 बाई log a टू द बेस m के बराबर होगा। कैसे होगा, तो देखो आप क्या करो, जो यहाँ पर log b हम लोग लिखे हैं log टू द बेस b, इसको log टू द बेस m कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये m आएगा और ये x बाहर आ जाएगा, और ये सिंपली प्रूव्ड हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो यहाँ से ये भी प्रूव्ड हुआ हमारे पास। ठीक, उसके बाद और क्या आपको प्रूव्ड हो सकता है,
और यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, log m a इज इक्वल टू कितने के बराबर, ये आपको मिल जाएगा log m b, ठीक, log a b, log a टू द बेस b इज इक्वल टू log m बेस b डिवाइडेड बाई log b, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू log b टू द बेस a, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m b इंटू log c b इंटू log c q इंटू log a q। ये इस तरह से इसको लंबा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीपल्स फॉर्मूला बनेगा, ये बात बस ध्यान में रखिएगा। और एक आखिरी, इसको प्रूफ नहीं करवाते, इसको बस लिख देते हैं आखिरी, ये हो गया a log m टू द बेस a इज इक्वल टू ये m हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा, ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला है। तो इतना था लॉग में। तो लॉग में आप लोगों ने सीखा क्या, फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या क्या आप लोगों ने सीखा, तो आप लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहला लॉ क्या सीखा कि log 1 टू द एनी बेस वो क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक। दूसरा क्या आप लोगों ने सीखा कि log a टू द बेस a ये 1 होगा, ठीक। तीसरा आप लोगों ने क्या सीखा, log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b होगा, मतलब log mn टू द बेस a। तो आप लोगों ने ये सीखा। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठा भी। अब देखो log जो है दो तरीके से डिफाइंड होता है, एक आपको कॉमन लॉगरिथम होता है, एक आपको नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसमें जो बेस होता है, जैसे यहाँ बेस नहीं लिखे तो इसको ये कॉमन लॉगरिथम है, तो इसमें बेस जो है वो ऑलवेज 10 होगा। अगर वो नेचुरल लॉगरिथम है तो उसमें बेस e होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो जो आप लोगों को पढ़ना है वो कॉमन लॉगरिथम पढ़ना है, जिसे हम लोग ब्रिज लॉगरिथम भी कहते हैं। कॉमन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज लॉगरिथम भी कहते हैं। और इस ब्रिज लॉगरिथम में आपको जो बेस होगा वो ऑलवेज 10 होगा। कैसे, 2 के आगे अगर हम लोग लिखते हैं ना 2 + 3, जैसे हम लोगों ने लिखा 2 + 3, तो यहाँ तो 3 के आगे प्लस है तो समझ गए, यहाँ 2 के आगे क्या है, तो आप लोग को पता है कि 2 के आगे ऑलवेज प्लस होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है। उसी तरह से अगर लॉग के नीचे अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो उसका बेस जो है वो ऑलवेज आप लोग 10 लीजिएगा, बेस 10 लीजिएगा, और इसे हम लोग कहते हैं ब्रिज लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, आप लोग ये याद रखिएगा, log e का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1 होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको ये लॉगरिथम का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को पूरा देखें। अब ये बात तो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, फिर भी आप लोग इसको ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि लॉगरिथम जनरली बहुत सारे टीचर्स नहीं कर पाते हैं, शायद टाइम के शॉर्टेज की वजह से, या ये चैप्टर उनको 11th में पूरी तरह से दिखता नहीं इस वजह से। तो लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मस्ट आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्द ही।